मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको सामने देखकर। उनका नाम है आफिया सलाम और वो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जर्नलिस्ट हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफिया साहबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और यकीन जानिए, जब आपने मुझे बताया कि आप इतना पुराना बैच हैं डॉन का, तो जब आप काम करते हैं तो आपको एक खास किस्म की एसोसिएशंस हैं जो डेवलप हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं। मैम, ये बताइए कि अर्थ डे, एक्चुअली अर्थ डे है क्या और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? अच्छा, देखिए, ये 1970 में ये अमेरिका में एक साहब ने इस मूवमेंट को शुरू किया था और वो ये चाहते थे कि जो कुर्राए अर्ज़ है उसकी तरफ तवज्जो हो, उसके मुतालिक बातचीत हो, उसका ख्याल रखने के मुतालिक बातचीत हो, उसके मुतालिक लेजिस्लेशन हो, एक्शन हो, इंडिविजुअल एक्शन भी हो, हुकूमत के लेवल पे पॉलिसीज़ भी बने और क़वानीन भी बने ताकि उसके एक तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये दुनिया भर की मूवमेंट बन गई और अब हर साल तकरीबन 140 मुल्क हैं जो कि इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। आई विश कि मैं कह सकूं कि सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन यकीनन उसका एक पार्ट है, लेकिन अब उसके अंदर एक ज़रा तशवीश भी शामिल हो चुकी है कि हमने क्या किया है इस अर्थ के साथ, इस बेचारी अर्थ के साथ हमने क्या ही कर डाला है। अच्छा, इस साल की जो अर्थ डे थीम है वो है आवर पावर आवर प्लैनेट। तो उसमें जो पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान या बीइंग अ पाकिस्तानी, हम अपनी उस पावर को, अर्थ को बचाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत इन्होंने सोच समझ के हर साल की थीम होती है और अब हम जिस नहज पे पहुंचा चुके हैं अर्थ को, कुर्राए अर्ज़ को, उसमें ज़रूरत है कि जो इंडिविजुअल एक्शन से लेकर इनफरादी इक़दामात से लेकर बिल्कुल हुकूमती सतह तक हर एक, उसमें तंजीमें भी हों, उसमें कंपनियां भी हों, उसके अंदर हुकूमत भी हो और उसके अंदर हर फ़र्द जो अपना हिस्सा डाले, तभी कहीं जाके जो बिगाड़ है उसको हम या तो रोक सकेंगे या उसको रिवर्स कर सकेंगे। तो इसलिए वो लफ्ज़ पावर है, क्योंकि जब तक आप अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करते किसी बेहतरी के लिए, तब तक बेहतरी आती नहीं है। सर्टेनली ऐसा ही है मैम। इट्स ऑलमोस्ट लाइक माशाल्लाह 40 इयर्स आप एक एज अ जर्नलिस्ट आप काम कर रही हैं। हाँ, 1978 में जर्नलिज्म में कदम रखा था। माशाल्लाह। सो अभी तक आपने पाकिस्तान में ऐसा बहुत बड़ा चेंज क्या देखा नेचर के हवाले से? देखिए, बहुत से चेंज मस्बत भी होता है, मनफी भी होता है। मनफी इस लिहाज से देखा कि पाकिस्तान अब इस वक्त ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज जिसके मुतालिक बहुत ज़्यादा बात होती है और शुक्र है कि अर्थ डे पे हम उससे पिवट करके हम माहौलियात के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो एक आलमी मसला है, लेकिन इसके बारे में तो हर शख्स अपना हिस्सा डाल सकता है। तो उसमें बिगाड़ भी बहुत आया है। आबादी का दबाव जो है वो कुदरती वसाइल के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा है कि जो एक कुदरत की अपनी एक हीलिंग पावर होती है कि आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल किया, किसी जगह का आपने उससे कुछ वसाइल लिए, वो दोबारा कुदरत अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि आपने मरहम रख लेती है अपने ऊपर और दोबारा वो उस स्टेज से हम बहुत आगे चले गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में भी यही हाल है। हमारे यहाँ आबादी का भी बहुत ज़्यादा दबाव है, उसके अलावा जो मौसमियाती तब्दीली का दबाव है उसकी वजह से पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इस बारे में आगाह होने की ज़रूरत है कि वो क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और अपने आप को बचाएंगे, जो पावर वाली बात है, तो वो उसी सूरत में बचा सकेंगे अगर वो जो उनका एक घर है, और वो एक ही घर है इस पूरे कायनात के अंदर, एक घर है जो एक कुर्राए अर्ज़ है, तो उसको भी बचा सकेंगे। तो आफिया साहिबा, हम एज एन इंडिविजुअल क्या ऐसा काम करें अर्थ को बचाने के लिए? एक तो है कि अब आप सारी दुनिया के साथ कनेक्ट कर जाएं, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम एज एन इंडिविजुअल, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, एक अच्छा पढ़ा लिखा शहरी होने के नाते, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, क्यों हम कनेक्ट नहीं हो सकते? आजकल तो दौर ही कनेक्टेड है। हमें जो मस्बत इक़दामात दूसरे ममालिक में और ऐसे ममालिक में जिनके हालात हमारे जैसे हैं, वो ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर मौसम का भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उधर भी आबादी बहुत है, उधर भी वसाइल में कमी हो रही है, तो वो क्या क्या इंडिविजुअल एक्शन लेते हैं या उनकी छोटी छोटी तंजीमें क्या वो मस्बत एक्शंस लेती हैं, हम उससे भी सीख सकते हैं। हमारे अपने यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे तंजीमें के बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हमारे यहाँ ऐसे बहुत शाइनिंग इंडिविजुअल्स हैं
जिन्होंने एक वो मशाल राह बने हुए हैं अपने अपने कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत मस्बत काम करके। तो ये मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि उन बातों की तरवीज हो, जैसे आप कर रही हैं, जैसे और मीडिया के हमारे साथी हैं। जब इन बातों को आप बढ़ावा देते हैं तो कोई ना कोई इंस्पायर होता है, वो कहते हैं कि ये भी तो कर रहे हैं, इतनी कम वसाइल के साथ भी तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, इतने कम सपोर्ट के बावजूद वो बहुत ज़्यादा मस्बत असर डाल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो हमें वो ये जो है ना अपने पावर ऑफ वन, उसको हमने प्रमोट करना है ताकि लोग इसमें हिस्सा लें, लोग इसमें जो है वो हिस्सा डाल सकें। मैम, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो क्लाइमेट चेंज बज़ाहिर कहने या सुनने में तो 1-2 सेकंड लगते हैं, लेकिन वो जो उसकी डेप्थ है ना क्लाइमेट चेंज की, लोग उसको सीरियसली ले नहीं रहे हैं। समहाउ पिछले कोई 3-4 साल या शायद उससे पहले से हम जो फ्लड्स आ रहे हैं, हम हर साल कह देते हैं, मैं स्पेसिफिकली कराची की बात करूँगी, मैं और जगह की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि फसलें डूब जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं, इलाके गाँव के गाँव ख़त्म हो जाते हैं, और वो सारी न्यूज़ जो है वो महज 1 से 2 दिन तक हेडलाइंस के लिए चलती रहती है कि ऐसे हो गया, लोग रो रहे हैं, बेघर हो गए। उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एड्स आती हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, एड्स आती हैं, कहाँ जाती हैं हमें तो नहीं पता। वो गांव आज भी वीरान है। हार्डली हदीका कियानी साहिबा ने जो है वो उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया, इब्रारुल हक हो गए, ऐसे हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं और कुछ NGOs अच्छी जो खुद अपनी मदद आपके तहत उस मैदान में उतरी, जिनके पास एड्स भी आई, उन्होंने घर भी बना के दिए, सब कुछ किया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमें पता सब कुछ है कि फ्लड्स आने हैं, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, लेकिन हम हर साल बैठे हुए इंतज़ार करते हैं कि मानसून आ जाए, फ्लड आ जाए, फिर देखेंगे कि क्या होगा। पहले से कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं प्लान करके रखते कि अब जो आने वाला साल जो अनाउंस्ड है कि लाइक ऐसे अनाउंस था कि खूब ढेर सारी बारिशें होने वाली हैं, लेकिन कोई भी इकदाम नहीं लिए गए। प्लान्स होते हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ऐसा क्यों है? ये तो आपने की बात अपने आखिर में कही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। प्लान्स हैं और ये जो आप कह रही हैं कि सबको पता है, नहीं पता है सबको। देखिए, ये बिल्कुल ट्रिकल डाउन उन लोगों तक नहीं है जो कि मतलब वो जो 2 वक्त की रोटी की तगदौ में लगे होते हैं ना, आप ये नहीं कह सकते कि उनको भी पता है कि क्या होने वाला है। नहीं, मैं आला हुकाम जिनका बनता है प्लान करना, वो प्लान करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म जो हैं हमारे, वो बहुत वीक हैं। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ भी हैं, हमारे यहाँ प्लान्स भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़म्स भी हैं, सब कुछ है। वसाइल की कमी भी है। ऐसा नहीं है कि एड बहुत आती है, ऐसी जितना वादा किया जाता है उतनी आज तक हमें नहीं मिली कि हम अपने आप को इससे बचने के लिए पूरी तरह से महफूज कर सकें। तो वो भी वादे होते हैं, उसका कुछ हिस्सा आता है, बहुत सा हिस्सा नहीं भी आता है। यस, उसमें पिल्फरेज भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको कोई अगर रद्द करना चाहे तो वो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कहीं हमें प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि क्लाइमेट चेंज से हम आगाह हैं, लेकिन वो एक हद तक। क्लाइमेट चेंज को हमने एक साइंस के डब्बे में बंद किया हुआ है। क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के अब हर शोबे पे है और हर शोबा उससे मुतासिर हो रहा है। तो हमें कम से कम वो जो बॉक्सेस के जो साइड्स हैं उनको ब्रेक करके इसको होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक आपकी एजुकेशन डिस्ट्रप्शन से भी है, आपकी हेल्थ डिस्ट्रप्शन से भी है, आपके हेल्थ के इश्यूज से भी है कि अगर स्टैग्नेंट वाटर है तो उसके साथ वाटरबोर्न डिजीज़ कितनी। आफिया साहिबा, हम तो सोचते ही रहेंगे, मगर मैं चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट लेवल पे सोचा जाता है, चीज़ें असाइन की जाती हैं, तो इस वक्त जो अर्थ डे है और जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातचीत चल रही है, क्या उसको लेके गवर्नमेंट के कुछ फंड्स असाइन हुए हैं कि आने वाले वक्तों में हमने क्या क्या करना है क्लाइमेट चेंज से बचाव के लिए? देखिए, एक तो 2 चीज़ें ये अलग अलग हैं। मैं रियली अर्थ डे पे फोकस इसलिए करना चाहूँगी कि बहुत से लोग क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को मिक्स कर देते हैं, तो उससे फिर वो शिफ्ट हो जाता है फोकस इंडिविजुअल एक्शन से कि क्लाइमेट चेंज तो इतना बड़ा आलमी मसला है, तो वो तो हुकूमतें करेंगी और ये करेंगे, जबकि अर्थ डे पे एक छोटे से बच्चे से भी हम एक उसको आगाही देके उसे मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि बिल्कुल गवर्नमेंट के फंड्स एलोकेट हुए हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से उसको जो आपकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड्स है उसमें से भी हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में क्लाइमेट फोकस्ड फंडिंग भी होती है। उनमें आपके ज़रूरी नहीं है कि वो सर्विस डिलीवरी ही के लिए हो, वो उस डिपार्टमेंट की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी है कि जब उस डिपार्टमेंट के लोगों को ही नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसमें वो कैसे असरअंदाज हो रहा है, तो वो उसके साथ डील कैसे करेंगे। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि क्लाइमेट चेंज इज़ योर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, योर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो इन चीज़ों का अगर हम सिर्फ वो एक वाटर के लेंस से उसको देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की ये लेंस से नहीं देखेंगे, वो डिपार्टमेंट सिर्फ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम कर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज का जब तक उसे पता नहीं होगा, उनके लोगों की कैपेसिटी नहीं होगी कि क्लाइमेट चेंज प्रूफ कैसे करना है। ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि अपने तमाम सिस्टम्स को और अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट प्रूफ कैसे करें हम। हमारा अगर कोई ब्रिक एंड मॉर्टर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको कितना कैसे मजबूत करें कि हमारे पास उसकी अब नेशनल एक हमारी डॉक्यूमेंट है जो कि हुकूमत का एक इदारा है NDRMF, उसने एक नैट कैट जिसमें आपकी नेशनली मैपिंग हुई है कि आपके वो कौन से इलाके हैं जिनको ज़्यादा ख़तरा लाहक है। जब आपको ये पता होगा कि किन इलाकों को दूसरों की बनस्बत ज़्यादा ख़तरा है, तो फिर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, उनके लोगों की हिफाजत के लिए इक़दाम करेंगे, उनके लोगों को सिखाएंगे कि आपने कैसे अपने आप को महफूज रखना है। तो इस किस्म की चीज़ों पे भी ये जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ हमेशा जब सैलाब आए हैं तो हमारे जो स्कूल्स हैं उनको शेल्टर्स बनाया जाता है। फिर 6-6 महीने तक हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोई हाल नहीं, कोई जा नहीं सकता, स्कूल बंद होते हैं। बच्चे जो पहले ही हमारे यहाँ 2.5-3 करोड़ के करीब बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, उससे कहीं ज़्यादा वो लोग होते हैं कि जो किसी अच्छे या बुरे जैसे भी स्कूल में थे तो सही किसी सिस्टम के अंदर, अब वो भी नहीं होते। तो उनको फिर टेम्प्रेरी शेल्टर्स के बारे में प्लानिंग करनी है कि वो कहाँ पे हों कि वो लोग भी महफूज रहें और जो आपका दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो सिस्टम्स हैं वो भी काम करते रहें। तो ये कई चीज़ें आपकी वो ठोस किस्म की होती हैं, कहीं वो सॉफ्ट इंटरवेंशंस होती हैं, ट्रेनिंग करानी होती है, आगाही देनी होती है आपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, तभी कहीं जाके वो उससे हमारे इन सिंक अगर करेंगे तब। अभी तक हमारे यहाँ इन सिंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग अलग खाने में बंद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि एक जगह पे बैठ के जो हमारे नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट है उसको हर जगह पे उसके बारे में बताया जाए कि आपके डिपार्टमेंट का क्या इससे ताल्लुक़ है। आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि आप रिकंडीशन गाड़ियों को अगर मंगाएंगे या बहुत सारी, अगर आप सिर्फ कराची शहर में आई थिंक 1000 से ज़्यादा रोज़ाना के सूरत में मतलब रोज़ाना शायद 1100 मोटरसाइकिल्स आपकी सड़कों पे आ रही हैं, तो उसका एयर क्वालिटी के साथ क्या लिंक है, उसकी आपके लोगों के साथ क्या लिंक है। सो ये लिंकेजेस जो है ना, जैसे हम कहते हैं जॉइन द डॉट्स, ये अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुआ है, इसकी बहुत ज़रूरत है।